हेलो नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी और मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं और भागी सर दोनों आए हैं आप लोगों के लिए दो बड़ी खबर लेकर के। जी हाँ, दो बड़ी खबर ऐसी हैं जो आपके आने वाले समय के अंदर दशा और दिशा बदलने वाली हैं, क्योंकि जो बच्चे जिस खबर का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसी खबर जिसको सुनने के लिए बच्चों के कान तरस गए थे, क्योंकि ऐसी खबर है जिनको लेकर के राजस्थान के अंदर आने वाली जो एग्जाम है, आने वाली जो वैकेंसी है, उन सब की दशा और दिशा तय होती है, क्योंकि उन्हीं को लेकर के, उसी एग्जाम को लेकर के आगे वाली एग्जाम के अंदर हम लोग अपेयर होते हैं। जी हाँ, हम बात करें सीईटी एग्जाम को लेकर के। तो भागी सर, क्या है ऐसी खबर, बताइए जरा। बिल्कुल सर, सीईटी को लेकर बच्चा काफी कंफ्यूज है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरह का होगा। काफी अपने पास बच्चों के प्रश्न भी आ रहे हैं। जी जी जी। इसको लेकर सर एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर आई। एक बच्चा कंफ्यूज को लेकर पहुंचा सीधा आलोक राज जी के पास जी, और उनसे पूछा कि सर ये सीईटी एग्जाम, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर में था कि सीबीटी बेस होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी जी। लेकिन उन्होंने सर आज क्लियर किया है कि एग्जाम अब बिल्कुल पहले की तरह ही एक नॉर्मल ओएमआर सीट पर होगा। जी हाँ, जी हाँ। यदि हम बात करें, देखो सर, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या सीईटी 2024 सीबीटी मोड में करवाई जाएगी? तो उनका नो, सीईटी नॉर्मल ओएमआर मोड पर ही होने जा रही है। जी हाँ, यदि आप ये देख रहे होंगे, ये आलोक राज का ट्विटर हैंडल है, और ट्विटर हैंडल के ऊपर जब किसी बच्चे ने कहा कि सर हम जो सीईटी 2024, क्योंकि काफी समय से वेट किया जा रहा था, लास्ट जो सीईटी एग्जाम थी वो जनवरी 2023 के अंदर कंप्लीट हो गई थी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। और अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि यार इस बार ये सीबीटी बेस होगी या कैसे होगी, कब होगी, किस प्रोसेस के तहत होगी, वो कंफ्यूजन था और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। और रिसेंटली जब किसी बच्चे ने कहा तो आलोक राज ने इसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं भैया, इस बार जो होगी ये एग्जैक्ट नॉर्मल मोड के ऊपर होगी, ओएमआर मोड के ऊपर होने वाली है। और सर आज सुबह से ही सीईटी को लेकर काफी चर्चा रही। सुबह सुबह आप देखो न्यूज़पेपर में बड़ी न्यूज थी, बच्चे कह रहे कि सर सीईटी में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहले इसके अंदर जितनी पोस्टें आ रही थी उसका 15 गुना ले रहे थे, अब कुछ बदलाव की जी हाँ, आपको बताऊं, एक बड़ी खबर थी और बड़ी खबर इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और वो अब बड़ी खबर क्या है इसको समझना, ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए 100% ये कहें कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान लेकर के आने वाली है। खबर क्या थी, सबसे पहले चीज सुनना। खबर ये थी कि अभ्यर्थी जो है, जो कैंडिडेट है, जो आने वाली एग्जाम की, आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि हमें किसी एग्जाम में बैठना है तो हमें उससे पहले एक सीईटी को क्लियर करना होगा। अब सीईटी को क्लियर करना होगा, यह आवश्यक इसलिए था क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर जितनी भी वैकेंसी होती थी उसके अंदर उससे 15 गुना जो बच्चे होते थे वही उसकी रिटर्न एग्जाम के अंदर अपियर हो पाते थे। अब वो 15 गुना कौन होते थे? 15 गुना जो सीईटी के पेपर में जो बच्चे पास होते थे उन्हीं में से काउंट करते थे कि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उसमें 15 गुना जो होंगे वो यहां पर होंगे। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा सर कि हो सकता है मैं किसी कारणवश किसी एग्जाम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया, या हो सकता है किसी कारण उस बच्चे के साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना हो गई हो जो उस एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाया। तो बच्चे चाह रहे थे कि राजस्थान से इस सीईटी की एग्जाम को हटा दिया जाए। लेकिन अपने यदि हम बात करें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीईटी जो है यह कहती है कि हमें बेहतर में से बेस्ट निकालना है, मतलब सब में से बेहतर और बेहतर में से हमें बेस्ट चुनना है। अब बेस्ट चुनना है तो उसके लिए हमें पहले एक कंबाइंड एग्जाम टेस्ट होना होगा, मतलब एक सीईटी का एग्जाम लगेगी। तो अब यहां पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और वो गुरुसर बदलाव हुए हैं कि अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमें या तो सीईटी को 100% हटा दो, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब आलोक राज ये कह रहे हैं कि मे बी हम लोग यहां पर इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। सर इसमें दो बातें उभर कर आ रही जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीईटी में जितनी भी पास हुए हैं उनमें हर भर्ती में टोटल का 15 गुना बिठाया जाए, तो सीईटी में जितने अपेयर हुए उसका 15 गुना स्टूडेंट को अपेयर किया जाए। और कुछ कह रहे कि नहीं सर, एक क्राइटेरिया रख लिया जाए जैसे 40%, और जिसका भी 40% आए वो हर भर्ती का फॉर्म, जैसे पटवारी है, कांस्टेबल है, अभी हाल ही में एलडीसी है, महिला सुपरवाइजर है, इन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हैं। देखो सर, दो चीज निकल आई। एक कि अभ्यर्थी सीईटी में 15 गुना चयन की बजाय ये चाह रहे कि 40% अंकों का क्राइटेरिया। जी, मैं इसका कहने का था कि भैया हमें सीईटी में 15 गुना की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक ऐसा क्राइटेरिया तय करो कि सीईटी के एग्जाम
एग्जाम दो, उसके अंदर जो 40% से या 50%, अभी बच्चों ने कहा है मे बी ये 40% हो, क्योंकि पहले भी बात आई थी 40% या 50%, जो भी होगा उसको जो पास कर लेगा, उस क्राइटेरिया को जो पास कर लेगा, वो बच्चे जो भी वैकेंसी आएंगी उन सब वो सब के सब बच्चे उस वैकेंसी के अंदर अपेयर हो सके। जैसे पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सपोज को 4000 वैकेंसी आई, पहले के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 15000 बच्चे बैठ पाते, और वो जिन्होंने फॉर्म भरा उनमें से टॉप जो 60,000 बच्चे थे वो वहां पर बैठ पाएंगे 15 गुना। लेकिन अब कहा कि इस पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में वो सब बच्चे बैठे हैं जिन्होंने सीटी के एग्जाम में मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया 40% या 50% वो पास किया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा मेरे बच्चों आप लोगों के लिए होगा कि आप लोगों को एक साथ बहुत सारे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता था, आप लोग तैयारी भी नहीं कर पाते थे कि यार मैं 15 गुना में काउंट होगा कि नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का आता था कि सर राजस्थान पुलिस का फॉर्म तो भर दिया, अब तैयारी करूं कि नहीं करूं, या पहले फिजिकल की डेट आ जाए, फिजिकल करके उसके बाद तैयारी करूं। जी, बच्चे लास्ट तक सोच रहे थे कि एग्जाम में मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। हाँ, और आज आलोक रंजन जी का एक स्टेटमेंट पे है सर, ये देखो, उन्होंने कहा कि सीटी 2024 का प्रारूप अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। जी, जी। और इसमें ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, जी, जिसमें तैयारी के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त समय मिले। जी। अब हुआ क्या था, लास्ट सीटी का एग्जाम जनवरी 2023 में थी, और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई ना 23 के बाद सर, बच्चा बड़ा कंफ्यूज था, वो मतलब तैयारी के लिए जा ही नहीं रहा था। पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया, दूसरा भर दिया, सोचा कि यार मैं 15 गुना में हूं कि नहीं हूं, फिजिकल देने के बाद तैयारी करने लगा, और ऐसी स्थिति के अंदर हम चुन रहे थे बेहतर में से बेस्ट। अब वो बेचारा बिना तैयारी करके जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस्ट कहां पर हुए? तो उस समस्या को दूर करते हुए कहा कि सीईटी 2024, क्योंकि आने वाले अगस्त सितंबर के अंदर अपनी सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 होने वाली है, तो मे भी वहां पर इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जा सकता है कि 40% मिनिमम हो सकते हैं या 50% मिनिमम हो सकते हैं, और उसके आधार पर अब आने वाले एग्जाम आपके कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल सर। और पिछली बार बच्चों ने सीईटी को थोड़ा हल्के में ले लिया सर, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। तो आने वाली भर्तियों में बच्चे जो पिछली बार वंचित रहे, इस बार इनको वंचित नहीं रहना है। और मैं विद्यार्थियों को सलाह देना चाहता हूं कि सीईटी को बिल्कुल हल्के में ना लें, आपका भविष्य, आपकी दिशा और दशा को तय करने वाला। जी, तो आने वाला अगस्त और सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीईटी की एग्जाम है, मौका चूकना नहीं है। क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये प्रारूप हो सकता है अभी ये सिर्फ विचाराधीन हो, सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आपको तो आपका बेस्ट देना है, आपकी तैयारी बेहतर रखनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और उत्कर्ष हमेशा हर कदम पे तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा। और एग्जाम के टाइम के ऊपर हम लोग भी बेहतर आप लोगों लिए करते रहते हैं। बस अपने तैयारी को बेहतर रखो। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सर मुझे तो सीईटी के अंदर टॉप रैंक में आना है, क्योंकि जरूरी नहीं है अप्लाई हो, यदि अप्लाई नहीं हुआ तो 15 गुना के अंदर तो शामिल होना ही है। जी सर, लेकिन ये बात तय हो गई कि अब एग्जाम ओएमआर पर ही जी हाँ होगा। एग्जाम ओएमआर पे होगा, और एग्जाम आपके लिए बेहतरी के लिए होगा। तो बस तैयारी करते रहेगा, अपने पे विश्वास रखेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।